स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 में पुष्पीय पादपों में जनन पाठ चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको नर जनन अंग के बारे में पढ़ाया था। उसमें नर युग्मोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है वह पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जायांग। जायांग को अंग्रेजी में बोलते हैं गाइनोसियम या मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे आज हम लोग। पुष्प का वह भाग, पुष्प का मादा जनन अंग, मादा जनन अंग जायांग, जायांग कहलाता है। पुष्प का जो मादा जनन अंग है वो क्या कहलाता है? आपका जायांग कहलाता है। जबकि पीछे आपने पढ़ चुके हैं आप लोग कि पुष्प का जो नर जनन अंग होता है उसे क्या बोलते हैं? पुमंग। ओके, यह एक या एक से अधिक अंडकों अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कार्पेल से मिलकर बना होता है। तो पुष्प का मादा जनन जायांग कहलाता है और जायांग एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रत्येक अंडक का निचला फूला हुआ भाग, अंडाशय इसको बोलते हैं क्या अंग्रेजी में? ओवरी। प्रत्येक अंडक का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय, मध्य का नलिका समान भाग, वर्तिका इसको बोलते हैं स्टाइल, तथा ऊपरी भाग वर्तिकाग्र। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा कहलाता है। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं। अनेक छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड, जिन्हें
बीजांड, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो पुष्प का मादा जननांग जायांग कहलाता है। ये एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंडक का निचला फूला हुआ भाग ओवरी यानी अंडाशय, मध्य का नलिकानुमा भाग स्टाइल यानी वर्तिका तथा ऊपर का भाग जो है वो वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहलाता है। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेंगे जरा। ये थैलेमस है जिसको बोलते हैं हिंदी में पुष्पासन। ये आपका ओवरी है जिसको बोलते हैं क्या, अंडाशय। और ये इसके अंदर क्या है, ओव्यूल, बहुत सारे होते हैं ओव्यूल। ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये हो गई आपकी स्टाइल। नलिकानुमा जो भाग हो क्या कहलाता है, स्टाइल। और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा यानी कि वर्तिका। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कार्पेल, दैट इज जायांग। ठीक है, तो जायांग में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, बीच नलिका समान जो है स्टाइल और फूला हुआ भाग क्या होता है, ओवरी। ठीक है, ओवरी में कह रहे थे अलग छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है जिनको क्या बोलते हैं, बीजांड या ओव्यूल बोलते हैं। पूरा का पूरा पुष्प जिस पे सधा होता है वो कहलाता है आपका पुष्पासन यानी कि थैलेमस। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे बीजांड या बीजांड महाबीजांडधानी की संरचना। बीजांड या महाबीजांडधानी की संरचना। Structure of ovule, structure of ovule or
मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। अंडाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? ओव्यूल। और महाबीजाणुधानी को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कभी कभी प्रश्न आपका बोर्ड में आया है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो अगर प्रारूपिक बीजांड की संरचना आती है तो प्रारूपिक बीजांड आपका एनाट्रोपस प्रकार का होता है। अब लगभग 82% पादपों में एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड ही पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं ये आपका एनाट्रोपस यानी प्रारूपिक बीजांड की संरचना ही है। अगर आपका प्रश्न आता है कि प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करें तो आप यही वर्णन पूरा का पूरा करेंगे। क्लियर? प्रत्येक बीजांड अंडाशय में प्रत्येक बीजांड अंडाशय में बीजांडासन अंग्रेजी में बीजांडासन को बोलते हैं प्लेसेंटा। से एक पतले व्रंत व्रंत का मतलब होता है डंठल जैसी स्ट्रक्चर। पतले व्रंत द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रंत अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। FUNICLE फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बीजांड अंडाशय में बीजांडासन से जो बीजांड का आसन है उस बीजांडासन से एक पतले व्रंत द्वारा जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, बीजांड का वह भाग जो बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है, नाभिका अंग्रेजी बोलते हैं इसको क्या? फ्यूनिकल नहीं, इसको बोलते हैं हिलम। HILUM हिलम कहलाता है। यानी बीजांड का वह भाग जो बीजांड व्रंत से जुड़ जाता है, जहां से जुड़ा होता है वह भाग क्या कहलाता है? आपका नाभिका कहलाता है। बीजांड के अंदर का भाग बीजांड के अंदर का भाग मृदुता से बना होता है। यानी बीजांड के अंदर जो भी जितना भी भाग है वह कौन से ऊतक से बनके बना होता है? मृदुतक से बना होता है। ठीक है, बीजांड का अधिकांश भाग मृदुतक का बना होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय ब्रैकेट में लिख लेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं न्यूसेलस। NUCLEUS
CELLUS न्यूसेलस कहते हैं। यह एक कौन सा, मतलब जो बीजांड का है वो, यह एक या दो कवचों से घिरा होता है, इन कवचों को अध्यावरण, अंग्रेजी बोलते हैं इसको इंटेगुमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जो बीजांड काय आपका है वो एक या दो कवचों से घिरा होता है, और वो कवच क्या कहलाते हैं आपके, अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं। बीजांड काय के अग्रभाग पर बीजांड काय के अग्रभाग पर अध्यावरण अपूर्ण होते हैं, मतलब वहां पे अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं, अध्यावरण अपूर्ण होते हैं, जिससे एक छोटा सा छिद्र बन जाता है, जिससे एक छोटा सा छिद्र बन जाता है, जिसे बीजांड द्वार, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड का आधार भाग, निभाग अंग्रेजी बोलते हैं इसको कैलेजा, CHALAZA, कैलेजा कहलाता है। बीजांड काय के मध्य भाग में बीजांड काय के मध्य भाग में एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है, जिसे भ्रूणकोश अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। जो आपका बीजांड काय है उसके भाग में एक थैलीनुमा गोल गोल रचना पाई जाती है, और ये क्या कहलाती है आपकी भ्रूणकोश। देखिए दो वर्ड आएंगे मिलते जुलते, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष, दोनों में अंतर है। तो यहां रखेंगे कि जो थैलीनुमा रचना है उसे क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। भ्रूणकोश
भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग, जिसको अंग्रेजी में कैलेजा बोल रहे थे, निभाग की ओर पाई जाती हैं, जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं अंग्रेजी बोलते हैं इसको एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं आपकी निभाग की ओर पाई जाती हैं, इनको क्या बोलते हैं आपके प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। बीच में 2 ध्रुवित केंद्रक पाए जाते हैं और नीचे की ओर 3 कोशिकाएं और पाई जाती हैं। देखिए आगे साफ करते हैं, फिर से लिखते हैं यहां से। जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। 2 ध्रुवित केंद्रक, 2 ध्रुवित केंद्रक अंग्रेजी बोलते हैं इसको पोलर न्यूक्लियाई, NUCLEI। 2 ध्रुवित केंद्रक मध्य में ये आपका कह रहे निभाग की ओर कोशिकाएं जो पाई जा रही हैं, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। 2 ध्रुवित केंद्रक मध्य में होते हैं, मध्य में तथा 3 कोशिकाएं तथा 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। इनमें से बीच वाली कोशिका तीन कोशिकाएं पाई जा रही हैं बीजांड द्वार की ओर। इसमें से बीच वाली कोशिका अंड कोशिका, अंड कोशिका यानी कि एग सेल तथा शेष दोनों कोशिकाएं यानी 3 थी, बीच वाली आपकी अंड कोशिका हो गई, तो एक इधर और एक इधर वाली दोनों जो कोशिकाएं बची शेष वो सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, और इसको अंग्रेजी बोलते हैं सिनर्जिड्स, SYNERGIDS, सिनर्जिड्स कहते हैं। अंड कोशिका, अंड कोशिका तथा सहायक कोशिकाओं को संयुक्त रूप से अंड उपकरण, अंड उपकरण अंग्रेजी में लिख लेंगे क्या, एग ऑपरेटर्स, APPERATORS
RATUS कहते हैं। तो ये आपका हो गया जायांग या जायांग हो गया। उसके बाद आपका हो गया बीजांड की संरचना, ये कंप्लीट हो गई। फिर से रिपीट करके दे रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। कहा जा रहा है कि प्रत्येक बीजांड या प्रत्येक बीजांड अंडाशय में बीजांडासन से एक पतले वृत्त द्वारा जुड़ा होता है, बीजांडासन से पतले वृत्त द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड वृत्त को अंग्रेजी में कहा जा रहा था फ्यूनिकल कहा जा रहा था। बीजांड का वह भाग जो बीजांड वृत्त से जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड के अंदर का भाग द्योतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसे बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है, बीजांडकाय कहते हैं। यह एक या दो कवचों से घिरा होता है और ये कवच आपके अध्यावरण या इंटेगुमेंट कहलाते हैं। बीजांडकाय के अग्रभाग पर कह रहे हैं ये आवरण अपूर्ण होते हैं, इससे एक छोटा सा छिद्र बन जाता है। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का आधार भाग निभाग कहलाता है। बीजांडकाय के मध्य भाग में एक थैलीनुमा रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर पाई जाती हैं। इन्हें एंटीपोडल सेल्स यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। 2 ध्रुवित केंद्रक मध्य में होते हैं। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर पाई जाती हैं। इनमें से बीच वाली कोशिका अंड कोशिका या एग सेल कहलाती है, जबकि अन्य 2 सेल हुई वो सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिस कहलाती हैं। एग सेल और सिनर्जिस को कंप्लीटली या साथ में संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? अंडोत्कर्ण या एग एपेटस कहते हैं। कितना क्लियर हो गया होगा? अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका बीजांड या मेगास्पोरेंजियम का चित्र है। ठीक है, ये अभी आपको बताया था कि प्रत्येक बीजांड अंडाशय में बीजांडासन से पतले व्रंत द्वारा जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रंत यानी कि फ्यूनिकल कहते हैं। ये जो आपका पार्ट है, ये है आपका फ्यूनिकल, FUNICLE, ये है आपका फ्यूनिकल। ये वाला पार्ट जहां से जुड़ा हुआ है ये कहलाता है हिलम, HILUM, हिलम। ये पार्ट जो आपका है ये कहलाता है आपका माइक्रोपाइल, मतलब बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। ये वाला जो पार्ट आपका है ये कहलाता है कैलेजा, मतलब निभाग, CHALAZA। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस ही आपकी कहलाती है क्या? इंटेगुमेंट्स, यानी अध्यावरण। इंटेगुमेंट यही क्या है? आपके अध्यावरण है। ठीक है, ये जो आपका पूरा पार्ट दिख रहा है यही कहलाता है आपका बीजांडकाय। बीजांडकाय मतलब न्यूसेलस, NUCELLUS, न्यूसेलस है। बीच में जो थैलीनुमा भाग दिखाई पड़ रहा है इसको मैंने क्या बताया था आपको? एम्ब्रियोसाइक बोलते हैं। एम्ब्रियोसाइक भ्रूणकोश बोलते हैं। कहा था इसमें जो बीच की दोनों कोशिकाएं हैं, जो बीच में 2 हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर NUCLEI, पोलर न्यूक्लियाई। और जो ऊपर तीनों कोशिकाएं जो है ये तीनों की तीनों कोशिकाएं, इसको मैं ऐसे ड्रा कर देता हूं, ये और ये तीनों
ये तीनों आपकी कहलाती एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स कहलाती है। ठीक है, यहां की बात करें अगर तो जो इसमें आपका जो रेड पोर्शन है, जो बीचों के बीच है, बीच की कोशिका है, ये कहलाती है आपकी एग सेल। एग सेल। इसके अलावा जो साइड की दोनों कोशिकाएं हैं, ये साइड वाली दोनों कोशिकाएं आपकी कहलाती हैं सिनर्जिड्स, SYNERGIDS। ठीक है, सिनर्जिड्स और एग सेल ही मिलकर आपका क्या बनता है, एग आपरेटस बनता है, APPERATUS, एग आपरेटस बनता है। ठीक है, तो ये आपका बीजांड की स्ट्रक्चर हो गई, आपकी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या स्ट्रक्चर आप क्या बोल सकते हैं इसको, मेगा स्पोरेंजियम, महाबीजाणुधानी। ठीक है, तो अगर आपका प्रश्न आता है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करें, तो जो आपको संरचना मैंने बताई है वो आप उसको लिख सकते हैं। ये प्रारूपिक प्रकार का बीजांड है, इसको क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड है। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, उसमें भी यही आएगा, फिर से आएगा, लेकिन खैर हमने बताया कि लगभग 82% आवर्तबीजी पादपों में एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, इसीलिए इसे प्रारूपिक बीजांड कहते हैं। इसी प्रारूपिक बीजांड की संरचना के बारे में हमने आपको आज पढ़ाया है। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके यह बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जो भी आप एप्लीकेशंस चलाते हो, पब्लिक जो भी आप ये चलाते हैं एप्लीकेशन, सोशल साइट चलाते हैं, वहां पे जाके आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।